यहाँ अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें। संघर्ष ब्रह्मचारी श्री महेंद्र कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, अभी जो पारसनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के बाद छद्मस्त काल क्या कहलाता है? अच्छा देखो, कल जो हमने प्रवचन किया था ना, उसमें ये कहा गया था पारसनाथ ने जो दीक्षा ली, पारस कुमार ने दीक्षा लेकर के मुनि अवस्था में 4 महीना रहे, वो छद्मस्त काल था और इसके बाद उन्हें केवल ज्ञान का लाभ मिला। छद्मस्त काल का अर्थ होता है केवल ज्ञान के पूर्व की मुनि अवस्था। वैसे तो छद्मस्त का मतलब होता है छद में आने धोखा होता है, छद में तो छद में भेसी, किंतु यहाँ पर अज्ञान दशा का ही नाम छद्मस्त काल होता है। यूं तो असंयम की अवस्था में भी छद्मस्त काल होता है, मगर यहाँ पर मुनि बनने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता उतने काल को छद्मस्त काल कहते हैं। छद्मस्त काल कहते हैं, उसको अल्पज्ञ काल भी कह सकते हैं, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक अज्ञान मार्गणा चलती है, अज्ञान भाव चलता है। वहाँ पर छद्मस्त का इतना ही अर्थ समझना कि केवल ज्ञान के बिना जो मुनि अवस्था का समय है वो छद्मस्त काल है। तो नमोस्तु। रात्रि में भोजन करने वाला मरकर क्या होता है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? अच्छा, ये ब्रह्मचारी महेंद्र कुमार जी का प्रश्न है। हमारे बाबा जी को आप देख रहे हो, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, मगर इनका पुरुषार्थ, इनकी साधना, इनका उत्साह देखकर लगता है ये 80 साल के नहीं 18 साल के हैं। ये सुबह भी योगा करते हैं और रात में भी सामायिक योगा करते हैं। ये उनके शरीर के प्रति जो सजगता है वो हमको आपको ये प्रेरणा देते हैं, ये संकेत देती है सजगता आपको भी अपने शरीर के प्रति। यदि आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं, हिंसक दवाइयों से बचना चाहते हैं, असमय में दुखी नहीं होना चाहते हो, मरण नहीं करना चाहते हो, तो आपको भी इनकी भाई सजगता से कुछ शिक्षा लेना चाहिए। योगा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। कई बार मैं मना करता हूँ, आप 80 साल के हो, हमारी सेवा नहीं किया करो, क्योंकि अब बाबा जी ऐसा है जितनी हमारी उम्र है उतनी उम्र के तो उनके बच्चे हैं, मगर उत्साह काबिल तारीफ है। अब उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज रात में भोजन करके कोई मरता है तो कहाँ जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? पहले तो मैं आनंद भाई ये कहना चाहता हूँ, रात के भोजन त्याग करने से क्या मिलता है? यदि पुराण ग्रंथों को यदि पढ़ोगे तो एक मुनि महाराज की सभा में, जैसे आप यहाँ पर बैठी हो, वैसे ही एक सियार पहुँच गया। अरिंद सियार जानते हो क्या होता है? लड़ैया, छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं लकड़ बग्गा। अब सियार पहुंच गया तो सियार नहीं था, सुन करके वो होशियार हो गया था। उसने रात के भोजन का, पानी का, सबका त्याग आजीवन के लिए कर दिया गया था। सोच लो, एक सियार रात के भोजन का, पानी का त्याग कर सकता है, तो हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कितने बहानेबाजी करते हैं संयम लेने में, त्याग करने में। और उसने त्याग किया और परीक्षा हुई और उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, मर करके प्रीतिंकर नाम का व्यक्ति बना और रात के भोजन का ऐसा प्रताप रहा, ऐसा पुण्य का संग्रह हुआ। भाई प्रीतिंकर नाम का व्यक्ति हर व्यक्ति का प्यारा था
जो भी देखता उसे प्रतीति करता था। अंत में दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चला गया। अब जो रात के भोजन का त्याग नहीं करते हैं उनको भी सोचना है, रात के भोजन का त्याग नहीं करने से क्या फल मिलता है। सुनो, यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो रात में भोजन करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें राग की तीव्रता होती है, और राग की तीव्रता ही बड़ी हिंसा है, और बाद में जीवों का घात होता है, वह भी हिंसा होती है। रात में यदि मक्खी खाने में आ जाए तो उल्टियाँ होने लगती हैं, यदि मकड़ी खाने में जाए कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। रात में यदि भाई जुआ खाने में आ जाए जलोदर रोग हो जाता है, पेट का कैंसर हो सकता है। यदि बाल खाने में जाए कंठ से आवाज निकलना बंद हो सकती है, स्वर यंत्र खराब हो सकता है। और रात में यदि भोजन करते हैं तो वैज्ञानिकों की दृष्टि तो यह है कि भोजन मुख में करते हैं वो 5 घंटे से 6 घंटे के अंतराल में बड़ी आंत तक मलाशय तक पहुंचता है। यदि जल्दी सो जाएंगे तो बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, पाचन ठीक नहीं होगा। दूसरा, सूर्य प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट नाम की किरणें होती हैं, ऐसे पाचन तंत्र ठीक रहता है, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। श्री वैज्ञानिक दृष्टि से अथवा भौतिक दृष्टि से अथवा धार्मिक दृष्टि से कभी भी रात में भोजन करना उचित नहीं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने को, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को उन्होंने जल्दी भोजन करने को कहा था। सुन रहे हैं आप लोग? और पानी छानकर गर्म पानी पीने को कहा था। ये हमारे जैन धर्म के अनादिकाल के सिद्धांत थे, जो वैज्ञानिक लोग समय समय पर इनको स्वीकार करते हैं। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विज्ञान अपनी खोजें करता है, इसका निषेध नहीं, काबिल तारीफ है, मगर उनकी खोज अंतिम नहीं होती। मगर हमारे वीतराग विज्ञान में जो बतलाया है वो अनादि से जो है अनंत काल तक रहेगा, वो उन्होंने बतलाया है। इसलिए रात का भोजन किसी को करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो। अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रभा जैन। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी, दही जब बनता है तो वो दूध के फर्मेंटेशन से बनता है, मतलब बैक्टीरिया से बनता है, तो जाम से। और जो सोले में दही अपन खाते हैं वो बादाम और उससे बनते, तो उससे क्या बैक्टीरिया नहीं होते हैं? देखो, ऐसा है, आपने दही को लेकर के प्रश्न किया है। हमारे यहाँ मूलाचार आदि ग्रंथों में 6 रसों की चर्चा है, उसमें दही भी एक रस आता है, और आगम में उसका खाने का निषेध नहीं किया है। किंतु जैसा आचार शास्त्रों में कथन किया है उस विधि से दूध से दही तैयार किया जाए। जो आप लोग आचार शास्त्र के अनुसार दही जमाते हो तो तत्काल दूध को लगाकर छानकर उबाल लेते हो, फिर उसमें 24 घंटे के अंदर जामन देते हो, और जामन दे करके 24 घंटे तक उस दही का खाने आदि में मक्खन दूध घी बनाने में उपयोग करते हो। तो इसमें भी रासायनिक क्रिया तो होती है, उसमें भी भाई दूध दही की ओर परिणमन करता है, मगर उसमें रासायनिक क्रिया होती है, कोई जीवों की उत्पत्ति की बात नहीं होती है। किंतु जो लोग बिना मर्यादा का दही दूध में डालकर जमाते हैं, वह उसमें त्रिजीवों की उत्पत्ति होने से अवक्ष होता है। इसलिए हमारे यहाँ यदि गर्म उबला हुआ दूध में यदि संगमरमर का पत्थर,
बादाम अथवा उसमें चांदी का सिक्का डाल के दही बनाते हैं, उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है 24 घंटे तक, ऐसा अपने को जानना चाहिए। और अपनी जिज्ञासा रखें श्रीमती प्रभा जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छाई महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मैं एक दिन घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने आकाश में देखा एक चौकोर सा ऐसा कुछ दिखाई दिया मेरे को, और वो बिल्कुल थमा, एकदम खड़ा रहा, बिल्कुल थमा हुआ। फिर मेरे को डर सा लगा तो मैं अंदर चली गई। मैंने अंदर जाके नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद आके देखती हूँ तो फिर उधर कुछ भी नहीं था। हाँ, कब की बात है? 3-4 महीने हो गए महाराज जी। अच्छा, अब ये देखो, ये तो आकाश में अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, इसको आप लोग कोई भय का कारण नहीं माना करो। अनेक सैटेलाइट आदि होते हैं, अनेक और भी ड्रोन आदि भी चलते रहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ड्रोन होता है ना, वो अपने आप एक छोटा हवाई जहाज जैसा होता है। रात में चमकता है, चलता है तो लाइट जलती है, और उसी प्रकार कुछ भी हो सकता है। आप उसको कोई अतिशय नहीं मानो, इतना ही है कि वो अपना काम करे, ध्यान मत दो, हमें अपना काम करना चाहिए। आपको तो रमोकार मंत्र हमेशा पढ़ना चाहिए। आएँ और अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार हैं श्री अरविंद जैन वकील साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घर पे भगवान के जो फ़ोटो रहते हैं उनके सामने दीपक लगाना चाहिए या ना चाहिए? क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के टाइप से ना दीपक लगाकर पाठ करते थे भक्तामर का। अच्छा, देखो ऐसा है, हमने आपको कई बार कहा है, हमारे लिए देव शास्त्र गुरु ही श्रद्धेय हैं, वही आराध्य पूजनीय हैं। किंतु भगवान की या महाराज की कोई तस्वीर है, प्लास्टिक की हो सकती है, कागज़ की हो सकती है, ये कभी भी पूजनीय नहीं होती है, आराध्य नहीं होती है, स्मरणीय हो सकती है। मगर आप लोग कभी कभी देखते हैं उनकी भी आरती करने लगते हैं, ये ठीक नहीं। उनको अर्घ चढ़ाते हैं, ये भी ठीक नहीं, स्मरणीय होती है। इनको घर में लगाना बुरा नहीं, मांगलिक मानी जाती हैं। अच्छे लोगों की तस्वीर लगाने से अपने को भी अच्छा करने का भाव आता है। मगर आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप देव शास्त्र गुरु की आराधना करना चाहते हैं, हमारे यहाँ तो भगवान की जो प्रतिमा बनकर आती है पाषाण की धातु की, जब तक पंच कल्याणक नहीं होते तब तक वह भी हमारी पूजनीय नहीं होती है। तो हम कागज की तस्वीर को कैसे पूजनीय मान सकते हैं? अब संभावना है कुछ महीनों के बाद आपके नगर में पंच कल्याणक देखने मिलेंगे आपके लिए। तो उस समय 5-7 दिन तक कितने सारे लोग इंद्राणी बन करके भाई अनुष्ठान करेंगे, पितृचारी अपनी क्रियाएं करेंगे, महाराज सूर्य मंत्र देकर उस पाषाण की प्रतिमा को परमात्मा का रूप देंगे, और परमात्मा उपास्य होता है। फिर भी घर में आपका विकल्प है तो आप जिनवाणी रखो। जिनवाणी भी हमें उतनी ही पूज्य होती है जितनी भगवान की प्रतिमा पूजनीय होती है, जितने गुरु पूजनीय होते हैं। तीनों की आराधना करो, किंतु ये तस्वीर आदि पूजनीय नहीं होती है। आप जिनवाणी रख करके जो करना हो तो मना नहीं है। अब श्री अरविंद जैन वकील साहब ने जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहे श्री अल्पना जैन। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज जिज्ञासा ऐसी है कि जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उनका अभिषेक प्रक्षाल होना आवश्यक है या नहीं? क्योंकि मैंने इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में आया कि बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनका अभिषेक 12 साल में, साल भर में एक बार होता है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके अभिषेक ना हो या प्रक्षाल नहीं हो? क्योंकि प्रक्षाल भी अगर होता तो पूरी प्रतिमा का ही होना चाहिए। नमस्कार। देखो वकील साहब, ऐसा है, आपने जो प्रतिमा का अभिषेक प्रक्षाल की बात कही है उसमें कहीं भी एकांत नहीं है।
विशाल प्रतिमाएं 84 फीट की हैं, 57 फीट की हैं। इन प्रतिमाओं का तो भाई चरणों का ही प्रक्षाल होता है, चरणों का अभिषेक होता है। इतनी बड़ी प्रतिमा का प्रतिदिन अभिषेक करना संभव नहीं है। अब रही बात कि सभी प्रतिमाओं का अभिषेक प्रक्षाल होना चाहिए, व्यवस्थाएं अलग होती हैं, मानस स्तंभ होते हैं। इन मानस स्तंभ को हमेशा अभिषेक पूजा का प्रसंग नहीं बनता है। भाई साल भर में, 5 वर्ष में, 12 वर्ष में अभिषेक वगैरह उनका होता है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। और यदि मान लो कोई चैत्यालय मंदिर है, यदि किसी समाज ज़्यादा नहीं है और एक ही परिवार के लोग हैं, शोर हो गई, सूतक हो गई, तो ऐसे समय में यदि आप अभिषेक पूजन नहीं कर पाए तो 10 दिन 12 दिन के बाद जब शोर सूतक पूरी हो जाए तो शांति विधान करके उसकी व्यवस्था कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा परम पूज्य आचार्य श्री जी के साथ में 2013 में डोंगागढ़ चंद्रगिरी से जगदलपुर तरफ बिहार हुआ। वहाँ दिगंबर जी समाज की संख्या बहुत कम है। बालोद, बड़ा, कांकेर, केसकाल, सोनारपाल, कोंडा गांव, ये लगभग बहुत सारे नगर पड़े, कहीं एक घर की समाज ही थी। तो लगा इन लोगों का भी धर्म ध्यान हो, तो आचार्य श्री जी ने उनको कहा आप लोग संक्षेप में विधि प्रतिष्ठा करके अपने घर में ऊपर कमरे में या कोई स्थान मिल जाए, माँ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर लो और प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया करो। यदि आपको नगर गांव छोड़ के जाना हो तो क्षमा याचना करके पुनः वह चंद्रगिरी क्षेत्र में भगवान विराजमान कर देना। आपके यहाँ कोई अभिषेक पूजन करने वाला नहीं है और आपके यहाँ शोर सूतक लग जाए तो 10 दिन या 12 दिन के बाद शांति विधान करके आप प्रतिदिन अभिषेक पूजन करो। ऐसी उनकी धर्म ध्यान की व्यवस्था बनाई थी। श्री द्रव क्षेत्रकाल भाव को देख करके व्यवस्थाएं होती हैं, एकांत कुछ नहीं कह सकते। हो गया। एक और है महाराज जी, श्रीमती उषा बजाज यहाँ अपनी जिज्ञासा। अब देखो समय हो गया। जी एक ऐड आता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, एक ऐड आता है उसकी साड़ी मेरी साड़ी। तो महाराज जी प्रतियोगिताओं में भी ऐसा ही होने लगा है। आज मैंने देखा इतने बड़े बड़े लाड़ू, उसमें मंदिर पंचमेरु मतलब लाड़ू में। कहाँ देखे आपने? वीडियो पे महाराज जी। अच्छा, हाँ। तो उसमें मतलब यही बताया पंचमेरु तक मतलब लाड़ू के रूप में चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए महाराज जी? और मतलब ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े लाड़ू एक दिन में तो बन नहीं पाते। हाँ। उसको बनाने में भी 2 दिन तो लगते ही होंगे, 3 दिन लगते हो। और उसमें लेस, सितारे, फेविकोल से खूब मतलब प्रतियोगिताओं में। देखो हमने पहले भी कहा है, क्रिया करने को मना नहीं, ग्रस्त तो क्रिया के माध्यम से धर्म ध्यान करता है, मगर विवेक नहीं खोना चाहिए। पूजन की सामग्री जो भी हो उसमें निर्बद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ये फेविकॉल आदि शुद्ध कैसे माने जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, आपकी भक्ति, आपको निर्माण लाडू चढ़ाना है, आप तो 10 कुंटल का चढ़ाओ, मना कौन ने किया है, मगर ऐसा करना तो कहीं से उचित नहीं होता है। आजकल तो देखते हैं, सही बोला, अरे आप मंदिर की आकृति बनाते हैं, इतना ही नहीं उनमें फोटो प्रतिमा भी रख देते हैं। अब वो प्रतिमा प्लास्टिक की रख दी और चढ़ा रहा है, तो प्रतिमा को चढ़ाया जाता है क्या? भारत की तस्वीर भी चढ़ा देते हैं, ये क्या? ये विवेकहीनता कहलाती है। विवेकी लोगों को तो निर्माण कल्याणक के दिन निर्माण लाडू ही चढ़ाना चाहिए। इधर उधर की दिखाने की, प्रदर्शन की बातें नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको सद्बुद्धि मिले और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, जो पाठशालाएँ प्रारंभ की हैं उन पाठशाला में आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ कि सब अपने घर के बच्चों को पाठशाला भेजें और स्वयं पाठशाला आएँ, और जो दुकानदार हैं उनको प्रेरणा दे पाठशाला पढ़ने जाएं।
तो ये सब भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं। जिनवाणी ही एकमात्र पंचम काल में साधन है जिससे हम सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दशा और दिशा को बदल सकते हैं। अहिंसा परमो